एक समय की बात है, प्रीतमपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में राधिका, उसका बेटा राहुल और बहू नीलम रहती थी। राधिका के पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी और घर चलाने के लिए राधिका का बेटा राहुल प्राइवेट नौकरी करता था। नीलम बहुत सीधी और सरल महिला थी। राधिका उसे हर बात पर डांटती थी, लेकिन वह राधिका की किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करती थी और अपनी सास की हर बात मानती थी। राहुल और नीलम की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे, इसलिए राधिका उन्हें ताने देती रहती थी। अपनी सास के ताने से नीलम का दिल दुखता था, लेकिन वह चुपचाप सहती थी। नीलम, अरे ओ नीलम, तुम कहाँ हो? सुबह हो गई है और तुमने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। आई माँ जी। इतना कहने के 10 मिनट बाद जब नीलम कमरे से बाहर आती है तो उसकी सांस शुरू हो जाती है। तू भी धत हो गई है, 10 मिनट हो गए। तुमसे चाय के लिए कहा था, लेकिन चाय अभी तक नहीं आई। माफ करना माँ, मैं कल रात देर से सोए, इसलिए देर हो गई। बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तुम बांझ औरत हो और कहती हो कि मैं देर से सोई, जल्दी करो और मेरे लिए चाय ले आओ। नीलम को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वह चुपचाप चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। शाम को जब राहुल घर आता है, जी आ गए आप, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नीलम राहुल के लिए खाना लगाते हैं। राहुल खाना खाता है और कमरे में चला जाता है। रात को नीलम राहुल को सब कुछ बताते हैं। राहुल, माँ से कहो मुझे बांझ औरत का ताना ना दिया करे, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसमें मेरी क्या गलती है? खैर, चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन काम पर जाने से पहले राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, नीलम को बांझ औरत का ताना मत दिया करो, उसे बहुत बुरा लगता है। हम इलाज करवा रहे हैं, जल्दी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, नौकरी के लिए देर हो रही है। राहुल नाश्ता करता है और नौकरी पर निकल जाता है। राहुल को डॉक्टर का फोन आता है। आपकी पत्नी की रिपोर्ट आ गई है, आकर ले लीजिए। राहुल अस्पताल जाता है और डॉक्टर से मिलता है। आपकी पत्नी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक वाह, अब माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट में लिखा है। राहुल निराश होकर घर लौट आता है। क्या बात है राहुल, तुम उदास लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है, आपका चेहरा बता रहा है। नीलम, मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। राहुल की माँ उनकी बातें सुन रही थी। अगले दिन जब राहुल काम पर जाता है तो उसकी माँ कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यह बांझ औरत है और इसमें संतान नहीं होगी। तुम इसे तलाक दे दो और दूसरा विवाह कर लो। नहीं माँ, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। नीलम, तुम तैयार रहना, शाम को कहीं जाना है। इतना कहकर राहुल नौकरी पर चला जाता है। शाम को राहुल वापस आता है और खाना खाने के बाद नीलम से कहता है, चलो नीलम, हमें अनाथ आश्रम जाना है और वहाँ से बच्चा लेकर आते हैं। जी ठीक है। नीलम और राहुल दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं और उससे बात करते हैं। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाह, उन्हें 3 महीने की एक बच्ची देते हैं और वे दोनों खुशी खुशी उसे घर ले आते हैं।